Good morning, students. Today I teach you Standard 2nd, Chapter 4. Chapter name is Clothes. First, the question is that why we wear clothes? We wear clothes for protection, for heat, cold, rain, etc. क्वेश्चन ये कहता है कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं? जैसे हमारा बेसिक नीड जो है फूड, क्लोथ्स एंड हाउस, हमें जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता पड़ती है, शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ती है और घर चाहिए रहने के। तो सेकंड जो हमारा बेसिक नीड है वो क्लोथ्स है। तो पहला पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि कपड़े हमें क्यों जरूरी है। तो वी वियर क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन। हम कपड़ा चाहे वो कॉटन हो, वुलन हो, सिंथेटिक हो, कोई भी कपड़ा हम पहनते हैं अपने बॉडी को ढकने के लिए, चाहे इंसेक्ट से बचने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट बाइट्स एक्सेट्रा। कपड़े जो है हमें बचाते हैं, गर्मी के मौसम में हमें लू से बचाती है, ठंड के मौसम में वुलन क्लोथ्स यानी गर्म कपड़ा पहनते हैं जो हमें ठंड से बचाती है। बरसात के दिन में हम लोग रेनकोट वगैरह पहनते हैं ताकि हमारा बॉडी गीला नहीं हो जाए। और उसके बाद कपड़े पहनते हैं तो इंसेक्ट्स बाइट, कीड़े मकोड़े, सूज वगैरह पहनते हैं ताकि हमें बिच्छू या स्नेक वगैरह हमें काट नहीं ले, बाइट नहीं करे। इसलिए ये सारी चीजें हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब चलते हैं कि थर्ड, तीसरे पॉइंट की तरफ। अर्ली मैन कवर्ड हिज बॉडी विथ लीव्स एंड एनिमल्स स्किन। जब कपड़े का आविष्कार नहीं था, आदि मानव हजारों साल पहले जब कपड़ा नहीं बनता था, तो लोग जो है ना अपने बॉडी को ढकने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? तो पहले तो था कि छाल, पेड़ के पत्ते या कुछ वैसे पेड़ होते थे जिनका बड़े बड़े पत्ते होते थे, उससे अपना बॉडी को ढकते थे। जो जानवर को मारते थे जैसे हिरन हो गया, लायन हो गया, उसका मांस खा के जो उनका चमड़ा होता था, स्किन होता था, उनसे अपने बॉडी को ढकते थे। अब हम चलते हैं कि प्रत्येक मौसम में एनी सीजन्स, इन डिफरेंट सीजन्स, समर, रेनी एंड विंटर, उन सभी अलग अलग मौसम में हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो सीजनल क्लोथ्स, पहला है कॉटन क्लोथ्स आर गुड फॉर द समर सीजन। कॉटन क्लोथ्स यानी सूती कपड़े, अभी गर्मी का मौसम है तो हम लोग कॉटन क्लोथ्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वेट को यानी पसीने को सोखता है और हमें क्या करता है, बॉडी को ठंडक महसूस होती है। थिक वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। ठंड के मौसम में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े। क्यों? क्योंकि वो हमें ठंड से बचाता है। वी वियर रेनकोट एंड गम बूट्स टू कीप अस ड्राई इन रेनी डेज। बरसात के मौसम में हम लोग रेनी कोट पहनते हैं, अम्ब्रेला इस्तेमाल करते हैं, या गम बूट्स यानी रबर का शूज होता है जो हमें अगर कहीं पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, उस शूज को पहन करके हम चलते हैं तो हमें हमारा बॉडी जो है या हमारा जो भी क्लोथ्स है वो ड्राई रहता है, वेट नहीं हो पाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। When we go for wedding or parties, we wear colorful clothes to look special. अब जैसे हम कहीं
फेस्टिवल्स में घूमने के लिए गए या किसी के मैरिज में गए, पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी में गए, तो हम एक स्पेशल ड्रेस होता है, कलरफुल, रंगीन, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। क्यों? ताकि हमारा लुक जो है अच्छा लगे, देखने में हम दूसरों को अच्छा लगे। तो कलरफुल ड्रेस जो है हम स्पेशल पार्टीज पर, फेस्टिवल्स में, ये सब में हम पहनते हैं। पीपुल इन डिफरेंट प्रोफेशन वेयर डिफरेंट यूनिफॉर्म। कुछ वैसे भी कपड़े होते हैं जिसको हम लोग यूनिफॉर्म, स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, जो केवल उस टाइम पहना जाता है जब हम ड्यूटी में होते हैं या उसका एक पहनने का टाइम है। जैसे सोल्जर्स, सिपाही लोग जो है उनका एक अपना यूनिफॉर्म होता है। पुलिसमैन, उनका भी यूनिफॉर्म होता है। पायलट्स, जिनको नर्सेस, डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, ये जो कपड़े पहनते हैं जिससे क्या होता है, ये पता चलता है कि अगर वो पहन करके निकलते हैं तो इससे पता चलता है कि वो पुलिसमैन है, पायलट है, नर्स है या स्कूल के बच्चे हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है डिफरेंट क्लोथिंग मटेरियल्स। यानी अभी तक जो हम कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, उसके बाद रबर क्लोथ्स जिसमें हम रेन कोट वगैरह पहने, एक नायलॉन क्लोथ्स भी होता है जो मैन मेड होता है, जिसको कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, ये सब जो है नेचुरल क्लोथ्स जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। लेकिन एक नायलॉन और सिंथेटिक, ये मैन मेड होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो क्लोथ्स है वो किस किस मटेरियल से बना होता है, कहां से प्राप्त होता है। तो कॉटन क्लोथ्स कम फ्रॉम कॉटन प्लांट। जो हम सूती कपड़े पहनते हैं वो कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है, जिसको कपास भी हम लोग बोलते हैं। दूसरा है वी गेट वूल फ्रॉम सीड। जो वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं जैसे स्वेटर वगैरह हो गया, वो भेड़ के बाल से प्राप्त होता है। लेदर जैकेट भी पहनते हैं हम, तो वो जो है जानवरों के स्किन से बनाया जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि सिल्क साड़ी पार्टी वगैरह में या मैरिज पार्टी में मम्मी वगैरह जो है ना साड़ी पहनती है, सिल्क साड़ी। तो वो जो है सिल्क नाम का सिल्क वर्म होता है, एक सिल्क वर्म नाम का कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है। उसी से जो है ये सिल्क का रेशा बनता है और तब जो है वो क्लोथ में ऑब्टेन यानी क्लोथ में उसको बनाया जाता है। अगला है रबर कम फ्रॉम रबर ट्री। जो हम रेन कोट पहनते हैं या रबर शूज पहनते हैं, वो रबर ट्री से हमें रबर प्राप्त होता है, जिससे वो कपड़े बनते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर आर मैन मेड फाइबर्स। कुछ वैसे भी कपड़े बनते हैं जो नायलॉन और पॉलिस्टर हुआ, वो केमिकल्स के द्वारा उसका धागा रेशा बनाया जाता है और तब जो है उस कपड़े को बनाया जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी देखते हैं कि घर में नॉर्मल जो है साड़ी वगैरह हमारे घर में या आसपास में लेडीज लोग जो है पहनती हैं, तो वो जब कभी हम लोग जलाते हैं तो देखते हैं कि वो प्लास्टिक की तरह क्या होता है, जलता नहीं है। उसमें अगर कॉटन क्लोथ्स को हम जलाते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे ही है, यानी राख में तब्दील हो जाता है। वी शुड ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। हमें हमेशा अपने बॉडी को साफ सुथरा रखना चाहिए और जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए,
जिससे क्या होगा, हम एक अच्छे लुक में दिखेंगे और हमेशा जो है हमें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।